हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर्स हिस्ट्री। और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओटोमन डायनेस्टी के सेकंड रूलर यानी कि ओरहान गाजी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने हमारी ओटोमन डायनेस्टी के ऊपर की पहली वीडियो यानी कि ओस्मान गाजी की फुल लाइफ हिस्ट्री तो देखी रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ओटोमन डायनेस्टी ने टर्की पर कई सालों तक राज किया था और धीरे धीरे करके वो एम्पायर बढ़ने लगी थी। ओरहान गाजी, जो कि ओरखान के नाम से भी जाने जाते थे, ये ओटोमन डायनेस्टी के सेकंड रूलर बने थे। इनका जन्म सोगत में हुआ था। इनके पिता का नाम था ओस्मान गाजी और इनकी माता का नाम था मलन हातून। इनके दादा का नाम था अर्तुगल गाजी, वही अर्तुगल गाजी जो कि एक बहुत महान शहंशाह हुआ करते थे। ओरहान गाजी का पूरा नाम था ओरहान बिन ओस्मान। इन्होंने सन 1323 या 1324 से शासन चालू किया था। इनके बेटे का नाम था मुराद फर्स्ट, जो कि अगले शहंशाह बने ओटोमन डायनेस्टी के, और इन्होंने भी ओटोमन डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया था। ओरहान गाजी का जन्म 1281 में सोगत में हुआ था। ओरहान गाजी के बचपन के बारे में तो ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है, मगर कुछ आर्टिकल से पता चला है कि ओरहान गाजी अपने फादर ओस्मान गाजी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। ओरहान गाजी को उनका नाम उनके दादा अर्तुगल गाजी से मिला था। ओरहान गाजी अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जब ओरहान गाजी 20 साल के थे तब ओस्मान गाजी, जो कि उनके फादर थे, उन्होंने एक युद्ध में उन्हें भेज दिया था और वो युद्ध लड़ा जा रहा था नखीर के लिए। मगर कुछ समय बाद ही ओरहान गाजी डर कर सोगत में 1309 में आ गए थे। 1323 या 1324 के आसपास ओस्मान गाजी की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे ओरहान गाजी ने उसी समय से गद्दी संभालना चालू कर दिया था। ओटोमन डायनेस्टी के मुताबिक ओरहान गाजी अपने सबसे प्रिय भाई अलाउद्दीन के साथ सल्तनत बांटना चाहते थे, मगर ओस्मान गाजी ये नहीं चाहते थे कि सल्तनत का बंटवारा हो। अलाउद्दीन इस बात को बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे, इसलिए जब ओरहान गाजी ने उन्हें आधी सल्तनत लेने के लिए पूछा तब उन्होंने ओरहान गाजी को तुरंत ही मना कर दिया। ओस्मान गाजी चाहते थे कि ओरहान गाजी एक अकेले शहंशाह बने पूरे सल्तनत के। उसके बाद कुछ समय बाद ही ओरहान गाजी ने अलाउद्दीन से कहा, भले ही तुमने आधी सल्तनत नहीं ली, मगर मैं तुम्हें बुरसा के एक विलेज का शहंशाह घोषित करता हूँ जहाँ पर तुम अपने हिसाब से सारे हुक्म दे सकते हो। ओरहान गाजी ने अपने भाई को कुछ समय बाद ही कहा कि अब तुम एक काम करो कि मेरे वज़ीर बन जाओ, क्योंकि भले ही वो उसे सल्तनत तो नहीं दे सकते थे मगर वो अपना वज़ीर बना सकते थे। अलाउद्दीन को इसमें कोई बुराई नहीं दिखी और वो ओरहान गाजी के वज़ीर बन गए। अलाउद्दीन ओरहान गाजी के बाकी के वज़ीरों से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दिया करते थे, और अलाउद्दीन बाकी के भाइयों और बहनों से भी बहुत ही अच्छे तरह से बर्ताव रखा करते थे। उसके बाद कुछ समय बाद ही ओरहान गाजी ने उन्हें अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया। भले ही वो आर्मी के कमांडर बन चुके थे, मगर वो आर्मी के लिए कोई भी फैसला बाकी के वज़ीरों या फिर ओरहान गाजी की सलाह के बिना नहीं लिया करते थे। शुरुआत से ही ओटोमन और बैजेंटीन के बीच में बहुत ही ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। ओरहान गाजी ने अब बैजेंटीन के कुछ हिस्सों को जीतना चालू कर दिया था और वो पूरे के पूरे बैजेंटीन को तबाह करके उसको अपने अंडर में लेना चाहते थे। इसलिए वो कुछ गाजी कमांडर यानी कि कुछ शहंशाहों के साथ मिलकर इसकी तैयारी करने लग गए। पहले उन्होंने बैजेंटीन के छोटे छोटे टेरिटरी को तबाह करना चालू किया। बैजेंटीन के सबसे पहले टेरिटरी को उन्होंने तबाह किया वो नॉर्थ वेस्ट में एनाटोलिया में स्थित थी। उसके बाद 1321 में मुदायान और सी ऑफ मरमरा कैप्चर करने के लिए उन्होंने बरसा के पोर्ट से अटैक करना चालू किया। उसके बाद ओरहान गाजी ने कोनूर एल्प को कमांडर घोषित किया और उन्होंने उसकी आर्मी को ब्लैक सी कोस्ट के तरफ भेज दिया। ओरहान गाजी ने फिर एक्वेडा को कमांडर घोषित कर दिया और उसकी आर्मी को कोकेला की तरफ भेज दिया कोकेला हासिल करने के लिए, और उसके बाद एक आर्मी को साउथ ईस्ट के तरफ भेज दिया सी ऑफ मरमरा हासिल करने के लिए, जो कि सारे ही बैजेंटीन के रूल में आया करते थे।
उसके बाद युद्ध का फ़ायदा उठा के ओरहान गाजी ने बैजेंटीन के अंडर में आने वाली सिटी ऑफ बर्सा को भी कुछ समझौतों के साथ अपने अंडर में ले लिया। और अब जब सिटी ऑफ बर्सा ओटोमन डायनेस्टी के अंडर में आ गई थी, तब बैजेंटीन रूलर एवरोन, जो कि वहाँ के शहंशाह हुआ करते थे, वो भी ओटोमन डायनेस्टी के अंडर में आ गए थे। और एवरोन के बेटे और पोते सब ओटोमन डायनेस्टी की सेवा में ही उनका जीवन चला गया था। उसके बाद ओरहान गाजी ने एवरोन के बेटे और पोतों के साथ मिलकर कुछ बैल्कन्स को भी मार दिया, जो कि ओटोमन डायनेस्टी के खिलाफ धोखा कर रहे थे। और अब जब ओरहान गाजी ने सिटी ऑफ बर्सा हासिल कर लिया था, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी को सिटी ऑफ मरमरा हासिल करने के लिए दोबारा भेजा था। जहां वो पहले मरमरा हासिल नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने मरमरा के टाउन्स यानी कि बॉस्फोरस से हमला करना चालू किया था। ऐसे ही कई बड़े बड़े और ख़ास युद्ध लड़े थे ओरहान गाजी ने। कुछ युद्ध में वो खुद जाते थे लड़ने के लिए, और कुछ में किसी कमांडर को तैनात करके वो कुछ जगहों को हासिल करने के लिए उस आर्मी को भेज दिया करते थे। अगर वो उस जगह को एक बार में हासिल नहीं कर पाते थे, तब वो उस जगह पर और भी बड़ी आर्मी को भेज दिया करते थे उस जगह को हासिल करने के लिए। और जब तक वो उस जगह को हासिल नहीं करते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था और वो दोबारा आर्मी भेजा करते रहते थे। कुछ महान बैटल जो कि ओरहान गाजी के द्वारा लड़ा गया था, वो है बैटल ऑफ मेल्टेपे, बैटल ऑफ पेलेनम और बैटल ऑफ निकेया, जो कि निकेया हासिल करने के लिए लड़ा गया था। बैटल ऑफ मेल्टेपे एंड्रोसियस थर्ड के साथ लड़ा था उन्होंने, जो कि एक बैजेंटीन रूलर हुआ करते थे। उसके बाद बैटल ऑफ पैलेनियम को उन्होंने जून 10 या 11 में 1329 में लड़ा था, जो कि एक बैजेंटीन के बहुत ही बड़े फोर्स और ओरहान गाजी के बहुत ही बड़े फोर्स के साथ लड़ा गया था। उस युद्ध में ओरहान गाजी ने बैजेंटीन को हार का सामना करवाया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।